ये स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी ये एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जो एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड है और जो बोर्ड की एग्जाम्स के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टैंडर्ड वालों की बात कर रहा हूं या बेसिक वालों की बात कर रहा हूं या सिर्फ कोई स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं या सीबीएसई। नहीं, ये सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एरिया और वॉल्यूम्स के बहुत से क्वेश्चंस जो बहुत आईएमपी क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए काम में आने वाले क्वेश्चंस है उसको ही लेके मैं आया हूं। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि दो पार्ट में मैं करूं, दो पार्ट में मैं करूंगा। 99% तो दो पार्ट में होगा। पर उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना, पहले इस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं। एरिया और वॉल्यूम जो 10th स्टैंडर्ड का जो ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये एक्चुअली बोर्ड के रिलेटेड है और बोर्ड में इसमें कम से कम 10 से 12 मार्क का वेटेज है। कितना? 10 to 12 मार्क्स का वेटेज है, तो बहुत अच्छा वेटेज है। और चाहे बेसिक मैथ्स वाले हो, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हो, चाहे सीबीएसई स्टूडेंट्स हो, चाहे स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो, चाहे आईसीएसई स्टूडेंट हो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को स्पेशली सभी स्टूडेंट्स देखना, चाहे वो बेसिक्स में हो, चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स लेके बैठे हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो या चाहे स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो। ठीक है ना, तो ये सभी के लिए फायदा करने वाला वीडियो है और स्पेशली फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स। और एरिया और वॉल्यूम ये चैप्टर बहुत 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 काम का है। ठीक है, इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको उसके फॉर्मूलाज के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं। देखो, फॉर्मूलाज अभी हमको कैसे डराइव करना है वो मैं नहीं बताऊंगा, पर जस्ट फॉर्मूला क्या है वही पता होगा तो ही तो आपको काम पता चलेगा ना। अगर हमको कहां पर जाना है, कोई एक जगह पर जाना है, तो उसके लिए हमको हमारे पास उसकी टिकट होनी जरूरी है। अगर टिकट ही नहीं होगी और वही पता नहीं होगा कि कहां पे जाना है, तो फिर आप बैठोगे कैसे? ठीक है ना, तो वही बात है कि हमको अगर क्वेश्चन शॉर्ट आउट करें तो इसके एरिया और वॉल्यूम दोनों के फॉर्मूलाज है। और कौन से फॉर्मूलाज है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी लिखे हैं यहाँ पे, मैंने यहां तक लिखे, फिर मैं और मतलब इसको रफ करके दूसरे फॉर्मूला लिखेंगे, पर यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, और अगेन आई एम टेलिंग यू, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना, स्किप मत करना या छोड़ मत देना वीडियो को बीच में से आधा, मतलब या बोलते ना, वीडियो को ऐसा मत सोचना कि यार क्या है ये, वो नहीं मजा आ रहा है। नहीं, आप थोड़ा वीडियो देखोगे, कुछ सम्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं पहले शुरुआत कर रहा हूं फॉर्मूलाज से। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला से शुरुआत करते हैं। तो पहले एरिया के जितने भी फॉर्मूलाज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया मैंने भी देखो दो कर्व लिए हैं, मतलब दो हमने बोलते ना जिसमें सर्कल आए, सर्कल वैसे हमने एरिया लिए। तो पहला एरिया का फॉर्मूला है और ये है सीए से और टीए से, दो टाइप के फॉर्मूला होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, एरिया के मैं पहले फॉर्मूला से शुरुआत किया है और एरिया में अगर सर्कल जैसा कुछ बन रहा है तो उसमें आपको सीए से और टीए से दोनों के फॉर्मूला लिखने हैं, यानी एरिया के दो फॉर्मूला रहेंगे। सीए से का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड टीए से का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ठीक है, ओके फाइन। सबसे पहले सिलेंडर, देन है कोन, देन है सर्कल, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इतने मैंने फॉर्मूला लिए। उसके बाद हम लोग क्यूबॉइड के भी फॉर्मूला लिखेंगे और उसके भी मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला पे शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब बेलनाकार, यानी कि अगर देखने जाए तो बेल मतलब ऐसा राउंड जैसा होता है। ठीक है ना, मैं जस्ट आपको उसका इमेज भी बता देता हूं तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेंडर का पहला फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं सीएसए, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सीएसए का फॉर्मूला है 2πRH। क्या है? 2πRH। और टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया है 2πRH प्लस 2πR²। मैं आपको 2 मिनट के लिए इमेज बता देता हूं साथ साथ में। या स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका इमेज बता रहा हूं। जैसे कि मेरे हाथ में पानी की बोतल है, ठीक है, आपको दिख रही होगी। ये सिलेंडर शेप है, बराबर ना। यहां से एक सर्कल है और यहां से एक सर्कल है और ये हमारे पास बॉटल है। ठीक है ना, तो ये सिलेंडर हो गया। क्या हो गया? सिलेंडर। वैसा ही मैंने ड्राइंग किया है, तो ये सिलेंडर शेप है। पर सिलेंडर में क्या होता है? ये क्लोज है, मतलब इसमें अगर इसका मैं एरिया ढूंढने जाऊंगा तो इसमें टोटल सरफेस एरिया एप्लीकेबल होगा। टोटल का मतलब होता है ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड में बंद, यानी ये भी साथ में लेना है। और कर्व्ड सरफेस का मतलब होता है सिर्फ इतना, इसको बोलते हैं ये। इसका अगर मैं पूरा एरिया ढूंढूंगा तो इसमें टीए से लागू होगा। मैं दूसरी बॉटल बता रहा हूं, जैसे मेरे पास ये और एक बॉटल है, जैसे कि ये भी एक सिलेंडर बॉटल है। ठीक है ना, तो ये भी एक सिलेंडर। सिलेंडर मतलब समझ में आ गया, इसको बोलते हैं सिलेंडर। ये मार्कर भी सिलेंडर है, मार्कर भी क्या है? सिलेंडर है। समझ में आया? तो उसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये मेरे हाथ में पेपर है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप में। पर मैं इसी पेपर को अगर ऐसे में मोड़ दूं, ये पेपर को मैं ऐसे मोड़ देता हूं,
ठीक है। और मैं इस पेपर को इस तरीके से अगर मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। ये मैंने सिलेंडर शेप बना दिया, देखो दिख रहा है। ये अगर आप ऐसा देखने जाओगे तो दिस इज द सिलेंडर, ये सिलेंडर शेप हो गया। पर अभी देखना, ये मैं वापिस बताने जा रहा हूं, दिस इज द बॉटल। ये जो पानी की बॉटल है, ये इसका अगर एरिया ढूंढना है तो क्या ढूंढना पड़ेगा, टीएसए आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ऊपर नीचे दोनों जगह पे बंद है। टीएसए का मतलब टोटल लेना है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये जो सिलेंडर बन रहा है, ये भी एक सिलेंडर शेप बन रहा है। पर ये देखो, यहां से देखने जाए तो यहां से होल है, दिख रहा है ना, ये पूरा होल है, मतलब यहां से होलो है। तो अगर होलो होता है तो उसको बोलते हैं सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कर रहा है? सिर्फ कर्व्ड, तो इसको बोलते हैं सीएसए। अंडरस्टूड? तो ये सिलेंडर अगर सीएस है, मतलब यहां से खाली है, यहां से खुला है ऊपर नीचे से, तो दिस इज नॉन एज द होलो ओनली, बराबर। तो उसका मतलब होता है 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर कोई सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, तो सर्कल का खाली सर्कल को यहां से यहां घूमते हैं तो वो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। और अगर उसमें साथ में हाइट जब जुड़ती है तो उसको बोलते हैं 2 पाई आर एच। दिस इज नॉन एज द सीएस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो सीएस ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला आपको सिर्फ अभी फॉर्मूला लर्न करना है। कैसे हुआ, कैसे डेराइव हुआ, वो हम लोग को नहीं करना है। बिकॉज ऑफ हमको जाना है पहले किसके ऊपर, हमको चैप्टर के वीडियोस के ऊपर, सॉरी चैप्टर के हमको एग्जांपल्स और सम्स के ऊपर जाना है, जो बहुत आईएमपी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। और ये वीडियो आपको ये हेल्पफुल करेगा कि आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे मैं गेन करवाऊं, ठीक है ना। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, 80 आउट ऑफ 80 तक पहुंचना है। इसलिए हम लोग पहले फॉर्मूला को कंप्लीट करते हैं। अभी मैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खाली फटाफट से आपको फॉर्मूला लर्न करना है। और इसी फॉर्मूला को हो सके तो इतना लिखने के बाद आप ये फॉर्मूला को वीडियो को स्किप करके, या सॉरी वीडियो को पॉज करके आप इस फॉर्मूला को 10-10 बार प्रैक्टिस करना, देन आगे बढ़ना। अगर फॉर्मूला नहीं आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। देखो, हमारी मम्मा होती है, हमारी मम्मी, वो भी साल में अगर आप देखने जाओ तो कितनी सारी रोटियां बनाती है। अगर मान लो घर पे 5 जन का फैमिली है, 5 मेंबर्स का अगर फैमिली है, तो वो 5 जन की अगर एवरेज 5-5 रोटी के हिसाब से गिने तो पर डे 25 रोटीज बनाती है। पर डे 25, मतलब वो भी 25 बार रोटी बनाने की प्रैक्टिस करती है। तो ये तो फॉर्मूला है यार। तो आपको कम से कम मार्क्स लाने तो 25 बार तो लिखना पड़ेगा, 25 बार नहीं तो 10 बार तो लिखना पड़ेगा। तो मम्मी अगर रोज की रोज रोटी बनाती है, 30 से 30 दिन बनाती है, तो महीने का सोचो 750 बार रोटी बनाती है। और साल का कैलकुलेटिंग करना तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। मतलब बहुत बार अगर वो प्रैक्टिस करती है बिना थके बिना हारे, तो हमको तो ये 10 बार लिखना ही चाहिए, ठीक है। तो सीएस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, देन टीएस है, मतलब 2 पाई आर एच तो है ही, कर्व तो था ही, पर ऊपर नीचे 2 सर्कल है, हमने अभी देखा बॉटल में। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है। और ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों में से मैंने 2 पाई आर कॉमन निकाल दिया। फिर से बता रहा हूं आपको, एक बार फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूं कि ये मान लो कि कर्व्ड सरफेस एरिया इसका था सिलेंडर का, ठीक है। तो वो आ गया 2 पाई आर एच। और यहां पे भी सर्कल, यहां पे भी सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। और 2 सर्कल है इसलिए बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है। तो 2 पाई आर, देखो यहाँ पे भी 2 पाई आर दिख रहा है, दिस इज द 2 पाई आर, दिस इज ऑल्सो 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा? एच, मैंने आगे पीछे लिखा है, यहाँ पे एच बचता है। और यहाँ पे आर का स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर 2 बार, तो उसमें से एक आर बचा। इसीलिए टीएस ऑफ सिलेंडर बनता है क्या? टीएस ऑफ सिलेंडर बनेगा आपका 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला आपको लर्न करने कंपलसरी लिख के 10 बार। देन कोन होता है इस तरीके से। जैसे कि मैं कोन की बात करूं तो हमको पता है कि हम जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो बर्थडे में क्या होता है? ऐसी कैप, ऐसी को इसको हम लोग कैप बनाते हैं ऐसे। या आपने आइसक्रीम का कोन खाया है, ऑलरेडी आपको बताया, तो दिस इज द कोन शेप, ठीक है ना। कभी कभी हमने इसमें ऐसे, इसमें इस तरीके से हम लोग वो सिंग दाने या कुछ खाते हैं, है ना। तो दिस इज कोन शेप, पर यहाँ पे बनता है सर्कल, यानी राउंड बनता है, ठीक है। तो ऐसा, तो कोन शेप अगर है तो कोन आपको पता चल गया इस तरीके से कोन होता है। उसका सीएसए लेने जाओगे तो पाई आर एल, क्या होगा? पाई आर एल, इट इज द सीएस ऑफ कोन। देन टीएसए का मतलब द टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल तो सीएसए है, प्लस नीचे सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर कॉमन निकाल दो तो एल प्लस आर बन जाएगा। ये एल का मतलब होता है ये वाली हाइट, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। तो एल मीन्स होता है स्लैंट हाइट, ये होती है सीधी होती है, वो हाइट होती है, ऐसी होती है, इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो स्लैंट हाइट और ये हो गई रेडियस, नीचे रेडियस होती है।
पर ये देखने जाए तो ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। दैट्स व्हाई हम लोग एल का फॉर्मूला पाइथागोरस के रूल के हिसाब से, पाइथागोरस के रूल के हिसाब से एल का फॉर्मूला बनता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बनता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपो, यानी कि हाइपो हो गया, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, पर हमको ये दो फॉर्मूला याद करना है। इन शॉर्ट में वापस बता दूं, सिलेंडर का फॉर्मूला है सी एस इक्वल टू 2πr/h, देन टी एस है 2πr के ब्रैकेट में r प्लस h, कोण का होता है सी एस से होता है πrl एंड टी एस से होता है πr के ब्रैकेट में l प्लस r। ठीक है, ओके फाइन। नंबर 3 हम लोग जाते हैं सर्कल एंड स्फीयर पे। सर्कल होता है सिर्फ राउंड होता है, ठीक है, तो सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, और स्फीयर मतलब पूरा का पूरा गोला, जैसे बॉल होता है, टेनिस का बॉल होता है, फुटबॉल होता है। अभी मेरे पास इमेज नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब चारों बाजू में से गोल हो ऐसा गोला, तो उसका होता है 4πr स्क्वायर। देन हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोले को आधा काट दो, यानी टेनिस का बॉल अगर खेल रहे हो और बीच में से फट गया, ठीक है, तो टेनिस का बॉल अगर फट जाता है तो नीचे से क्या होता है, होलो होता है, तो अगर ये होलो है तो उसको बोलते हैं सी एस है 2πr स्क्वायर। और अगर पूरा बंद है, मान लो लड्डू बनाया हमने, लड्डू बनाया और लड्डू को एग्जैक्टली बीच में से काटा, या गुलाब जामुन उसको बीच में से काटा, तो वो भरा हुआ होता है, मतलब क्लोज है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा 2πr स्क्वायर, और नीचे भी सर्कल होता है इसलिए बन जाएगा 3πr स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हमने एरिया लर्न किए हैं। अभी मैं क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया बताऊंगा, देन मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, सम्स के बारे में। ठीक है, तो पहले अभी मैं क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको वीडियो को ऐसा हो तो पॉज कीजिए और इसका फोटो लेके आप हो सके तो ये फॉर्मूला सारे के सारे 10 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। नाउ एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड का एरिया देखेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया। मैं 2 मिनट के लिए आपको पहले उसकी इमेज भी साथ साथ में दिखाते जाऊं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि ये दिख रहा है वो स्क्वायर इमेज है, हाँ चलेगा, ये इमेज है वो स्क्वायर इमेज है। ठीक है, दिस इज द स्क्वायर इमेज। पर अगर ऐसा ही पूरा का पूरा क्यूब बने, ये देखो जैसे कि ये है क्यूबॉइड है, ठीक है ना, तो वैसी एक इमेज बनती है जैसे। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है, चारों बाजू में से देखने जाए, ये एक स्क्वायर है, पर स्क्वायर का आपको पता है कि हम लोग जब क्यूब खेलते हैं, वो डाइस खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं, स्नेक लैडर्स, तब तो नंबर होते हैं 1 2 3 4 करके, ऐसा क्यूब होता है जिसको हम लोग ऐसे खेलते हैं, है ना, लाइक दैट। रूबिक्स होता है, रूबिक्स भी है, तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब में अगर मैं 4 साइड लेता हूं, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखो ये एक एग्जांपल है। अगर मैं साइड लेता हूं, ये एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी, फिर से बता रहा हूं, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, ये साइड्स है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे साइड लेता हूं, ओनली साइड्स, क्या मैं लेता हूं यहाँ पे ओनली साइड्स लेता हूं, तो उसको बोलेंगे एलएस है, लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम लोग ये रूम में है, जैसे ये रूम है, आपके घर का भी रूम होता है, तो रूम का अगर 4 दीवार ले लो, रूम की 4 दीवार, तो 1 2 3 और ये चौथी दीवार, तो 4 दीवार अगर रूम की होती है तो उसको बोलते हैं एलएस है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे सीएस है था, देखो यहाँ पे कर्व्ड नहीं है, यहाँ पे साइड्स होती है। कर्व्ड किसमें होता है, इसमें, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया कि इसमें सर्कल होता है। जिसमें सर्कल एप्लीकेबल होगा उसमें सीएस से लगेगा कर्व्ड, और जिसमें सर्कल एप्लीकेबल नहीं होता है वहां पे एलएस है और टीएस है, मतलब एलएस लगेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया चारों साइड का लेते हैं तो 4l स्क्वायर। पर ये कहां से आया, तो स्क्वायर पे से। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, साइड इंटू साइड, ठीक है ना, तो एल इंटू एल, साइड की लेंथ को हम लोग एल स्क्वायर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे एल स्क्वायर। तो एल से बन जाता है क्यूब का 4l स्क्वायर, और टीए से बनता है 6l स्क्वायर, बिकॉज ऑफ ये 4 साइड तो लेनी है, साथ में ऊपर का छत और नीचे का बेस, मतलब ये ऊपर का सीलिंग और नीचे का बेस फ्लोर, ये दोनों भी लेना है। 4 दीवार, साथ में ऊपर का सीलिंग और नीचे का फ्लोर, ये 6 के 6 बन जाएंगे, तब जाके बन जाएगा 6 साइड्स, यानी कि ये 6l स्क्वायर, ये होता है क्यूब। ठीक है, ये एरिया चल रहा है अभी भी। देन आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ और ब्रेथ है। जैसे बोर्ड है, ये व्हाइट मार्कर बोर्ड है, तो बोर्ड का ये पूरा ये लेंथ है, साइड में ये क्या होता है, ब्रेथ है। ठीक है, हमारे घर में जितनी भी वस्तु है ना, हमारे घर में ज्यादातर जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं वो सभी के सभी मैक्सिमम रेक्टेंगल शेप में होती है। जैसे कि आपका खुद का मोबाइल, तो मोबाइल भी रेक्टेंगल शेप में है, आपका घर का डोर, आपका घर का रूम, हर एक चीज, आप जितने भी चीज मार्क करोगे ज्यादातर हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल जैसा बनेगा तो इस तरीके से क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, मैंने जस्ट अभी बताया, तो ये क्यूबॉइड है, दिस इज द इमेज ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है ना, ये क्यूबॉइड का इमेज है। ऐसा मैं दूसरा भी क्यूबॉइड आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि एक मेरे पास और एक क्यूबॉइड है, देखो ये क्यूबॉइड देखने जाए तो ये क्यूबॉइड है, यहाँ से पूरा लेंथ है और ये पूरा इस तरीके से क्यूबॉइड है। ठीक है ना, तो ये एक लेंथ है, यहाँ से ब्रेथ है और ये हाइट भी है इस तरीके से। ठीक है, तो क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का अगर शेप देखने जाएंगे तो क्यूबॉइड में भी अगर 4 दीवार आती है, हमारा रूम भी देख लो, तो एलएस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच।
ठीक है। ये 2 के ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल और साथ में हाइट मिला दो। और अगर टीए से लेते टोटल सरफेस एरिया तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल का मतलब होता है लेंथ, बी का मतलब होता है बेस, एच का मतलब होता है हाइट। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल यानी हाइट इंटू लेंथ, और आगे ब्रैकेट के बाहर करना है 2, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टीएसए ऑफ द क्यूबॉइड। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हमारा फॉर्मूला था एरिया का। ये सारे के सारे मैंने एरिया के फॉर्मूला खत्म किए। मैंने यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मूला नहीं लिया है, जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जो अभी आपको इसके लेवल पे जरूरत नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वो हमने अभी इसको लिया नहीं है क्योंकि उसमें एरिया का भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं आपको वॉल्यूम के फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, तो वॉल्यूम के सारे फॉर्मूला हम लोग करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम के फॉर्मूला ये टोटल 6 फॉर्मूला आपके लिए काम के हैं जिसको आपको लर्न करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर देखने जाएंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, देखो उसका सीए से था 2 पाई आर एच, आगे 2 आता था वो सीए से था। यहाँ पे वॉल्यूम में वो 2 को हटा के हमको स्क्वायर में डाल देना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच। सीए से था सिलेंडर का 2 पाई आर एच, अभी वॉल्यूम बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अगर फॉर्मूला आ गया तो आपको कोन का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब ये पाई आर स्क्वायर एच के आगे 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, या सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसका 1/3 कर दो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा कोन का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब गोला, चारों बाजू से गोल हो ऐसा, तो उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले में कभी हाइट होती नहीं है। तो 4/3 जिसका वॉल्यूम है ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो इसका हाफ कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब, क्या आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। फिर आएगा क्यूब मतलब अभी हमने बात किया था डाइस के बारे में, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब, एल मल्टीप्लाई एल मतलब लैंड मल्टीप्लाई लैंड, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा एल क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा एल क्यूब, ठीक है। तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इतने फॉर्मूलाज है इस चैप्टर के लिए, एरिया एंड वॉल्यूम के लिए। अब हम लोग फाइनली सम्स को करने जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इतने फॉर्मूला कंपलसरी आने चाहिए। वॉल्यूम के टोटल 6 फॉर्मूला और एरिया के टोटल देखने जाए तो जितने भी नंबर हमने लिखे थे उसके डबल, मतलब 6 के डबल करने जाए तो 12। तो आपको टोटल 12 प्लस 6 यानी 18 फॉर्मूला या 15 to 18 फॉर्मूलाज आर मस्ट, यू नीड टू रिक्वायर्ड, यू नीड टू लर्न वेरी मच, मतलब बोलते हैं ना अच्छी तरह से आपको लर्न करना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न वेरी 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 मच। और ऐसा बोल सकते हैं कि इसको ठीक से नहीं करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि हमको सम्स करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, एग्जांपल्स करने हैं, तो ये इसके बेस पे ही करेंगे, ठीक है ना। तो आपको पहले फॉर्मूला आना कंपलसरी है। देन नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। पहले हम लोग एरिया के क्वेश्चन करेंगे, देन वॉल्यूम के करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम की। बट एक बात बोल दूं मैं कि ये सिंपल सा क्वेश्चन दिखता तो है पर उतना सिंपल भी नहीं है, पर हाँ सेक्शन बी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 2 मार्क्स में आपको दिया है टीएसए ऑफ सिलेंडर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूं, टीएसए दिया है सिलेंडर का 660 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर। आपको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स के लिए। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर जो है हमारा, टीएसए ऑफ सिलेंडर उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, तो हमारा फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर के ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, क्या है, टीएसए ऑफ सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला है 2 पाई आर के ब्रैकेट में आर प्लस एच। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। 2 पाई आर के ब्रैकेट में आर प्लस एच। हमको क्या क्या वैल्यू दिए वो हम लोग लिख देते हैं। तो टीएस ऑफ सिलेंडर की वैल्यू हमको दे दिए 660, यहाँ पे दिखी रही है। तो हम लोग इस जगह पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे 660, ठीक है। इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू कर रहा हूं मैं, और मैंने ये एरिया की जगह पे लिख दिया 660 सेंटीमीटर। देन ये क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7, क्या होती है 22/7 फिक्स होती है। मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू कितनी है 5 है, ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट आ गया, ये ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है।
आर की वैल्यू होगी, तो आर की वैल्यू 5 है प्लस एच हमको ढूंढना है, तो एच की वैल्यू एज इट इज। ठीक है, यहां तक मैंने किया, समझ में आया आपको? मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन में पूछा गया टीएस ऑफ सिलेंडर दिया है, आपको रेडियस दी है, आपको हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला रखेंगे कि टीएस ऑफ सिलेंडर क्या है, तो 2 पाई आर के ब्रैकेट में आर प्लस एच, इट इज द फॉर्मूला। देन टीएस की जगह पे मैं लिख दूंगा 660, क्योंकि हमको आंसर दे दिया, हमको क्वेश्चन में से एच ढूंढना है। 2 की वैल्यू एज इट इज, यहां पे क्या होगा, पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, आर की वैल्यू 5 वो मैंने लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर भी आर एक बार है तो 5 प्लस एच। ठीक है, इतना होगा। अब क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो पहले मुझे यहाँ पे कुछ डिवाइड नहीं करना है, डिवीजन नहीं करना है, लेकिन 22 का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो 22 2 ज्यादा है 44, और 44 का मल्टीप्लाई मैं 5 के साथ करूंगा तो क्या बनेगा देखते हैं, 220 बन जाएगा। या इस 2 का मल्टीप्लाई मैं इस 5 के साथ कर दूंगा तो 2 5 10 होता है, 2 5 10 मल्टीप्लाई बाय 22। इसको अभी कुछ नहीं करना है, 660 इक्वल टू यहाँ पे 2 5 10 मल्टीप्लाई बाय 22 यानी हो जाएगा 220। सुनना, क्या किया मैंने, 2 5 10 किया और 10 का मल्टीप्लाई 22 के साथ किया तो 220 हो गया अपॉन में 7। यहां तक समझ में आई बात? और ये है 5 प्लस एच एज इट इज बिकॉज ऑफ यहाँ पे मल्टीप्लाई है। समझना ध्यान से, यहां तक समझ में आया? 220 हो जाएगा क्योंकि ये 22 मल्टीप्लाई बाय 2 44 मल्टीप्लाई 5 220 होता है, डिवाइड बाय 7 है, और ये यहाँ पे 5 प्लस एच है। हमको इसको ऐसे कैसे रखना है, ये जो दिख रहा है ना ये वाला पूरा, इसको मैं उठा के भेज दूंगा इस साइड में, और है मल्टीप्लाई में, है किस में, मल्टीप्लाई में, तो नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और ऊपर वाला कहां पे जाएगा, डिवीजन में आएगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आउट कर रहा हूं, तो यहाँ पे बन जाएगा 660, क्या बनेगा ये 660 मल्टीप्लाई में आएगा 7, और ये जो मल्टीप्लाई वाला था वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा 220। ठीक है, इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये लेफ्ट में से गया, सॉरी राइट में से गया लेफ्ट में, उल्टा हो गया, और ये राइट में बच रहा है 5 प्लस एच। ठीक है, राइट में बच रहा है 5 प्लस एच, 0 से 0 कटा, और 22 का 3 जा करोगे तो होता है 6, क्योंकि 2 3 जा 6 2 3 जा 6, यानी कि 22 3 जा 66। ऊपर बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और 3 7 का कितना होता है, 21 होता है, 5 प्लस एच। ठीक है, अब ये 5 को मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 21 माइनस 5 इक्वल टू एच, यानी कि एच की वैल्यू मिल रही है 16 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमको मिल रही है 16 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज 16 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द 2 मार्क्स। तो ये हमारा सेक्शन बी का इस तरीके से आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको शॉर्ट आउट करना होगा। समझ में आई बात आपको? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, इस वीडियो में इस क्वेश्चन को पॉज करके आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो 2-3 लाइन का क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, शॉर्ट आउट कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहां पे इस तरीके से एक बोलते हैं ना, कोई मान लो कि बाउल जैसा है, और बाउल के ऊपर उसको ऐसे ऊपर से ऐसे वायर बांध के, मतलब पता है पंछियों को पीने के लिए, बर्ड्स को पीने के लिए पानी का एक कुंजा रखते हैं, है ना, बर्ड्स को पीने के लिए ऐसा पानी का ऐसा रखते हैं स्फेरिकल ऐसा बाउल, और उसको मान लो कि 2-3 जगह से ऐसा बांध दिया है, मतलब ऐसे 3 जगह से ऐसा बांध के रखा है। तो इस तरीके से इसका ये ऊपर क्यूब जैसा, मतलब ऊपर कोन है, और मतलब ऊपर कोन जैसा फिगर है और नीचे हेमिस्फीयर है, और हमको पूछा इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया ढूंढो। या ऐसा कोई एक ऐसा पात्र है, कोई ऐसा वेसल है, या कोई ऐसा आर्टिकल या ऐसा वेसल है कि जिसमें ये ऊपर कोन जैसा शेप है और नीचे क्या है, हमारा हेमिस्फीयर है। अब हमको टोटल हाइट दी है इसकी, यहां से लेके हाइट यहां तक की हाइट दी है 17 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट दी है हमको 17 सेंटीमीटर, और रेडियस जो इसका है, ये जो बेस दिख रहा है ना, उसका रेडियस, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, और वो रेडियस दोनों का गिनाएगा, मतलब कोन का भी रेडियस वही गिनाएगा और हेमिस्फीयर का दोनों का बेस सेम है, इसलिए तो रेडियस दी हमको 5 सेंटीमीटर। हमको पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। ठीक है, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमको पहले तो हमारा फॉर्मूला पहले तो लिखते हैं कि टीए से क्या बनेगा। तो हमको जो टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर में ऐसा लिखता हूं मैं, गिवन फिगर इक्वल टू क्या क्या हमको लेना पड़ेगा। तो यहां पे आएगा सी एस, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या आएगा, कोन, सबसे पहले कोन। ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ नीचे क्या है, बाउल है, और ऊपर वाला कोन है, नीचे वाला बाउल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को मैंने शॉर्ट में लिखा है एचएस। चलो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूं, ऐसा हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूं हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर
जिसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं HS, ठीक है। अब एरिया ऑफ कोन क्या है, CS ऑफ कोन है पाई आर एल, प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, तो 2 पाई आर स्क्वायर है। क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर है, समझना। यहाँ पे पाई आर एल, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ऑफ क्या होगा, हेमिस्फीयर जो होलो हेमिस्फीयर होता है उसका CS से होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं ये दोनों में से कॉमन निकालूं तो यहाँ पे पाई पाई कॉमन दिख रहा है, यस, देन आर आर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, L प्लस 2R, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। हमको फाइनली ये ढूंढना है, क्या ढूंढना है पाई आर के ब्रैकेट में L प्लस 2R। पर अब अभी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो चलो पाई की वैल्यू तो फिक्स है, कांस्टेंट होता है तो हमको तो उसकी पता है वैल्यू, लेकिन R, चलो R है हमारे पास, ऑलरेडी रेडियस दिया है, पर L नहीं दिया है। और L को बोलते हैं स्लैंट हाइट, मतलब L होती है यहाँ पे स्लैंट हाइट होती है पाई आर एल में, और R हमको दिया ये R, देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस हो जाएगा, रेडियस दोनों साइड में सेम होता है, यानी ये भी 5 है और ये भी 5 है, समझ में आ रहा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये हमारी हाइट है। तो हाइट ऑफ कोन होगा तो ही हम लोग को ये मिलेगा, मतलब हाइट ऑफ कोन भी नहीं दी है इनडायरेक्ट, पर इनडायरेक्टली हाइट ऑफ कोन दे दी है। कैसे, तो टोटल हाइट में से सुनना, टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट 17 है, उसमें से मैं अगर इतना एरिया माइनस कर देता, मतलब इतनी जगह में माइनस कर देता, इतनी जगह मतलब ये वाला रेडियस वाला भाग, ये देखो रेडियस ऐसे भी होती है, रेडियस ऐसे भी होती है, दोनों सेम होती है, तो यहाँ पे रेडियस है वही की वही रेडियस ये भी है, तो मैं टोटल हाइट में से अगर ये रेडियस को मैं माइनस कर दूं, टोटल हाइट में से मैं रेडियस को माइनस कर देता हूं, तो ये हमको मिल जाएगा हाइट ऑफ कोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ कोन मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन में पहले ढूंढूंगा, उसके बाद में ढूंढूंगा उसका स्लैंट हाइट, ठीक है, यानी L ढूंढेंगे। तो हाइट ऑफ कोन इक्वल टू, यानी कि H इक्वल टू आएगा टोटल हाइट, टोटल हाइट यानी कि पूरी हाइट, और माइनस क्या बन जाएगा, रेडियस, रेडियस को मैं R से डिनोट करता हूं, ठीक है। टोटल हाइट में से मैं रेडियस को डीप माइनस कर रहा हूं। टोटल हाइट हमारी 17 है और R कितना है, 5 है, तो हमको H कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। H कितना मिल जाएगा हमको, 12। पर अभी हमको इसकी कहीं भी जरूरत ही नहीं है, हमको तो L चाहिए, H नहीं चाहिए। पर L का स्लैंट हाइट का एक फॉर्मूला है, बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल, मतलब ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, तो इसकी वजह से ये हाइपो बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग द हाइपोटेनस, मतलब बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हम लोग पहले इसको ढूंढना है ये क्वेश्चन को, पर इसके पहले हम लोग को L लाना है। तो L लाने के लिए L का फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्या होगा, L को लाने के लिए पहले फॉर्मूला करना पड़ेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं R और H का स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो R की वैल्यू है 5, R की वैल्यू ऑलरेडी दी है 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर लो, और H की वैल्यू अभी हमने ढूंढी 12, उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं, L ढूंढ रहे हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, अंडर रूट चल रहा है, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, यस और नो। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 और 25 को प्लस करोगे, क्या करोगे, 144 और 25 को प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 169। कितना बन जाएगा, 169, और 169 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो L बन जाएगा 13, क्योंकि इस 13 का स्क्वायर है। तो हमको आफ्टर ऑल L की वैल्यू मिल गई, हमको जो चाहिए थी वो वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास R भी है, L भी है, और इसका फॉर्मूला में से हमको आंसर लाना है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को, यहां तक बात समझ में आई, तो मैं वीडियो को पॉज करके, मतलब यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, मैं इसको वापस रफ करूंगा और हम लोग को यहाँ से आंसर लाना है। मतलब हमारे पास जो जो चीजें चाहिए थी वो हमने यहाँ से ढूंढ ली है, ठीक है। इतनी वैल्यू हमको चाहिए और इसके ऊपर से हम लोग क्वेश्चन का शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी आगे बात करते हैं। हमको ढूंढना है टीए से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो ये आ जाएगा पहले एरिया ऑफ कोन, यानी CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और CSA ऑफ ये हो जाएगा हमारा हेमिस्फीयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से मैंने पाई आर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा L प्लस आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे R का स्क्वायर था तो एक R बचेगा। हमारे पास R की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू अभी हमने ढूंढी स्लैंट हाइट करके, और H में से निकाल के 13 लाए, और पाई की वैल्यू फिक्स पता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यू रख रहे हैं। अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 22/7 विच इज द वैल्यू ऑफ द पाई। देन R का फॉर्मूला है, तो R की वैल्यू है 5, देन ब्रैकेट के अंदर यह मल्टीप्लाई ही है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है। L की वैल्यू है कितनी आई, 13, प्लस 2 के ब्रैकेट में R की वैल्यू है 5, ठीक है। तो इसको मुझे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा बड़ा, ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, मैंने पाई की वैल्यू रखी 22/7, R की वैल्यू 5, सबके बीच में मल्टीप्लाई है।
देन एल की वैल्यू 13 प्लस 2 के ब्रैकेट में आर की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 22/7 को एज इट इज रख रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 भी एज इट इज रख रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है 13 प्लस ये 5 दूसरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 13 प्लस 10 करेंगे तो 23 हो जाएगा। मतलब अगर देखने जाए तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 23। अब देखो 7 के टेबल में कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू को हटा के मैं कौन सी लिख रहा हूँ 3.14 को 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो भी क्या होगा 7 3 21 होगा, बचेगा एक 0 करो, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 7 1 7 आएगा, वापिस 3 बचेगा, वापिस 0 करो, 7 4 28 होता है। ये चलते ही रहेगा सिलसिला, ठीक है ना, ये कभी रुकेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली फिगर लेते हैं 22/7 की पाई की जो है 3.14। अभी मैं 3.14 की वैल्यू लेके मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं और हम लोग इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 3.14 को लेके हम लोग आगे बढ़ते, तो मैंने 22/7 की जगह पे मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे 3.14 लिख देता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14, ठीक है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आता है 3.14 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 होगा, 23 5 अगेन ऐसा मैं ऐसा हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 5 3 15 कैरी 1, 5 2 10 प्लस 1 11, तो 115 हो गया। अब ये 115 का मल्टीप्लाई मुझे किसके साथ करना है 3.14 के साथ करना है, किसके साथ करना है 3.14 के साथ। तो मैं यहाँ पे ऐसा हो तो 3.14 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं टोटल एरिया ढूंढ रहे हैं, ठीक है, टीएस ऑफ द गिवन फिगर। तो हम लोग यहाँ पे 314 यानी 314 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 115 से, 115 से। देखो वैसे भी आफ्टर ऑल डिवाइड करो प्लस करो मल्टीप्लाई करो, आंसर तो ऐसे लाना है। अगर आप 22 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर बाद में लास्ट में 7 से डिवाइड करते तो भी वही का वही आंसर आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा ठीक लगे तो आप वैसे भी कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 110 मल्टीप्लाई बाय 23 करोगे, या 23 5 115 करके मल्टीप्लाई बाय 22 करोगे, लास्ट में 7 से डिवाइड करोगे, जैसा पर्टिकुलर मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर हम लोग इसको क्रॉस करके भी करेंगे। अब देखते हैं तो 5 का टेबल करना, ये बहुत बड़ा जाएगा आंसर देखने जाए तो, पर फिर भी हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। 5 4 20 कैरी 2, ठीक है, 5 4 20 कैरी 2, 5 1 5 प्लस 2 कितना होता है 7, 5 3 15 एज इट इज। फिर यहाँ पे 2 बार 0 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, वही का वही रहेगा। देन और 3 0 आएंगे, यहाँ पे 4 1 3 हो जाएगा। अब मैं इस सबका टोटल कर रहा हूँ तो कितना आंसर आता है देखते हैं। ये आंसर बन रहा है हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 प्लस 4 9, ये हो जाएगा यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, फिर से देख रहे हैं 3, यहाँ पे है 4 1, यहाँ पे है 6, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 5 प्लस 4 9, और यहाँ पे इस तरीके से बाद में 2 पॉइंट काटने हैं, तो आंसर बन रहा है 3469.7। दिस इज योर आंसर, ठीक है, 3469.7। अभी इसी को मैं और तरीके से मल्टीप्लाई, यहाँ भी ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो, ठीक है। अब हम लोग इसको अलग तरीके से करते हैं, 3469.7 होता है, मतलब मान लो मैं 3.14 की जगह पे मैं इजी करने के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ 22/7 से डिवाइड करके जा रहा हूँ। सॉरी, एक थोड़ी सी गलती हुई है मल्टीप्लाई करने में, मैंने थोड़ा गलती किया है यहाँ पे। 5 का मल्टीप्लाई करते तो 5 4 20 कैरी 2, 5 1 5 प्लस 2 7, 5 3 15, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ही 0 रखूंगा, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 1 4 4, 1 1 1, 1 3 3, ठीक है। अब मुझे 2 0 अभी रखने हैं, और 1 4 4, 1 3 1 1 1, 1 3 3, ठीक है। अब ये सबका प्लस करके देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 4 10 की 0 कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से बन रहा है, फिर से देख रहे हैं 5 प्लस 4 सॉरी 7 प्लस 4 11 कैरी 1, यहाँ पे 6 प्लस 5, अच्छा 6 प्लस 4 और प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बन रहा है हमारा, पॉइंट में काटे तो 361.10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से हमारा आंसर बन रहा है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से बताने जा रहा हूँ। मान लो कि मेरे को ऐसा नहीं करना है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन नहीं करना है, मुझे इसको शॉर्ट में निपटाना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने रखा था 22/7, तो मैं उसी को मैं वापस वहां से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, 22/7 से ही कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे कर रहे हैं 22/7, यही को कंटिन्यू करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5, और ये दोनों का प्लस होके होता है 23, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 23 में आ गया।
अब ये क्या बन रहा है, हम लोग टीए से ढूंढ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 23 है। तो हमने अभी भी किया था वैसे ही 22/7 मल्टीप्लाई बाई ये दोनों का मल्टीप्लाई था 115, ठीक है। अब 115 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, किसके साथ, 22 के साथ। 115 का 22 के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसा करोगे वैसा आंसर वही का वही आएगा, पर फिर भी हम लोग ऐसा कर दो 115 मल्टीप्लाई बाई 22, ठीक है। 22 5 डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो 20 मतलब पहले करो 2 5 10 कैरी 1 2 5 10 कैरी 1 2 1 2 प्लस 1 3 2 1 2, ठीक है। और एक जीरो आएगा इसका, फिर 2 5 10 कैरी 1 2 1 2 प्लस 1 3 और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 3 0 ये 3 ये 5 यहाँ पे आएगा 2, तो ये बन रहा है 2530, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाई 7 अभी भी बाकी है। तो क्या करेंगे, टीए से ढूंढने के लिए 2530 को मैं 7 से डिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2530 डिवाइड बाय हम लोग 7 करते हैं, 7 3 21 होगा, ठीक है। क्या बचेगा 4, यहाँ से आएगा 3, देन आएगा 7 का टेबल 7 6 42, ठीक है ना। क्या बचेगा 1, यहाँ से आएगा 0 यानी 7 1 7, बचेगा 3, यहाँ पे 0 करो, पॉइंट आएगा 4 चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 28, अभी बचेगा 4, 0 करो 5 आएगा, मतलब इस तरीके से चलता रहेगा। तो 361 पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे 4 समथिंग आ रहा है, उसमें 1 आ रहा था, इसमें 4 आएगा। कहने का मतलब है 361 पॉइंट समथिंग इज योर आंसर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। अगर इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से 3.14 से करोगे तो भी आंसर 361 के अराउंड आ रहा है। इस तरीके से हमको सम को शॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करने के बाद आप अपनी तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहो तो। रुको मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, बीच में आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या बना दिया है, तो ये इस तरीके से आपका आंसर था, ठीक है ना। तो ऐसे आपको आंसर को कैलकुलेट करना है और इस तरीके से आपको गिनना है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा फिगर मैंने हाथ से बनाया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा दिखेगा आपको फिगर। और क्वेश्चन अगर देखने जाए तो बुक के अंदर क्वेश्चन 3-3 लाइन के होते हैं, है ना, क्योंकि एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस अगर 3 लाइंस तो मिनिमम रहती है। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, पर मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, जो कुछ भी है वो। हमको एक कैप्सूल दी है, क्या दी है, कैप्सूल दी है। हमको पता है कि हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो कैप्सूल हम लोग निकलते हैं, है ना, डॉक्टर हमको कैप्सूल्स देते हैं कभी कभी। तो ऐसी एक कैप्सूल्स है और एक कैप्सूल का टोटल एरिया हमको पूछा है कि कैसे ढूंढना है। पर अब कैप्सूल का टोटल एरिया डायरेक्टली नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन मैंने इस कैप्सूल को ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अगर हम देखने जाएंगे तो इसके अंदर एक आधा हेमिस्फीयर है, ये मतलब यहाँ पे आधा अर्धगोला है यानी हेमिस्फीयर है, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, और देखने जाए तो बीच में सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिलेंडर, ये हेमिस्फीयर, ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ दोगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर का एरिया और सिलेंडर का एरिया, इन शॉर्ट एक स्फीयर का एरिया और एक सिलेंडर का एरिया इतना ले सकते हैं। साथ में हमको रेडियस दे दी, इसकी रेडियस है 7, ठीक है ना। और हमको टोटल हाइट यानी इसकी हमको टोटल लेंथ का मतलब है हाइट, तो हमको टोटल हाइट दे दी है कितनी, हमको दिया है 34 मिलीमीटर में, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक का एरिया है, मतलब यहां से यहां तक की हाइट है। उसमें से हमको रेडियस दे दी है 7, रेडियस कितनी दी है 7, तो रेडियस ये भी होती है और रेडियस ये भी, मतलब ये नीचे और ऊपर दोनों रेडियस सेम होती है। तो हमको क्या ढूंढना है, अगर मुझे सिलेंडर का हाइट ढूंढनी है, सिलेंडर मतलब ये, इसकी मुझे हाइट ढूंढनी है, तो मैं ये वाला रेडियस को माइनस कर दूंगा यहाँ से और ये वाली रेडियस को माइनस कर दूंगा यहाँ से। मतलब ये जो होता है इस इधर से लेकर इधर का भाग, वो बन जाएगा हाइट ऑफ, क्या बन जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर बन जाएगी। तो मुझे यहाँ से r और यहाँ से रेडियस दोनों माइनस करना पड़ेगा। तो 34 में से रेडियस की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे का 7 और इधर का 7, ये दोनों 7 को मैं माइनस कर दूंगा, तब मुझे मिल जाएगी कैप्सूल के ये सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट मिलेगी। समझ रहे हो बात में। तो सबसे पहले हम लोग सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट, सिलिंड्रिकल पार्ट मतलब ये मिडल वाला पार्ट, उसमें से 2 रेडियस को माइनस कर देंगे हेमिस्फीयर के, तो हमको हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, या सिलेंडर लिखता हूं डायरेक्टली, सिलिंड्रिकल पार्ट यानी कि h, ठीक है, जो हमको ढूंढनी है, इक्वल टू ऐसा होगा कि टोटल हाइट जो दी है यानी टोटल लेंथ या टोटल हाइट लिखो, माइनस क्या करेंगे r और r, ये 2 बार r होगा तो 2 इंटू r को मैं माइनस करूंगा, तो क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, बराबर है। टोटल लेंथ में से मैं 2 रेडियस को माइनस कर रहा हूं,
तो टोटल लेंथ हमको कितनी दी है 34 mm में, 34 है। माइनस में 2 इंटू 7 करूंगा क्योंकि 7 इसका वैल्यू है रेडियस का। तो मैं क्या करूंगा 34 माइनस में 2 7 जा 14, 34 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 20 मिलीमीटर में बचेगा। ये आपका आंसर आ रहा है हाइट का। कौन सी हाइट का? ये सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट का, यानी यहां से लेके अगर मैं इसको ऐसे कैप्सूल को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो ये बन जाएगा हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर, ठीक है ना, और ये बन जाएगी सिलिंड्रिकल की हाइट। तो अभी हमको क्या करना है, टोटल एरिया ढूंढना है। तो टोटल एरिया ऑफ दिस कैप्सूल इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर यानी CS ऑफ सिलेंडर और CS ऑफ हेमिस्फीयर में 2 बार, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय CS ऑफ हेमिस्फीयर। तो मैं यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहा हूं, यानी आंसर की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टोटल एरिया। क्या लिखेंगे? टोटल एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल इक्वल्स टू क्या बनेगा, इक्वल्स टू बनेगा, पहले बनेगा पहले बनेगा CS ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलिंड्रिकल पार्ट में सिलेंडर लिखता हूं शॉर्ट में, सिलिंड्रिकल पार्ट लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय CS ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट, CS ऑफ हेमिस्फीयर को मैं शॉर्ट में लिखता हूं HS। ये सिलेंडर नहीं है, सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका, ठीक है। और ये 2 मल्टीप्लाई बाय HS मतलब 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई RH, और इसका फॉर्मूला क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई R स्क्वायर। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2 पाई R स्क्वायर और उसका मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4 पाई बन जाएगा। या आप इसमें से क्या करेंगे 2 पाई R को कॉमन निकाल देते हैं, तो 2 पाई R कॉमन हो गया, 2 पाई R यहां से, 2 पाई R यहां से कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, H बच रहा है, यहाँ पे से हाइट बच रही है, ठीक है ना। और यहाँ से क्या बच रहा है, ये एक 2 बच रहा है और यहाँ से एक R बन रहा है, तो ये H प्लस 2R बन जाएगा। सुनना, 2 पाई R ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा H, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर था तो एक R बचेगा। हमको इसके अंदर वैल्यू लिख के आंसर पूरा का पूरा लाना है। हमारे पास R है, यस है, R है, कितना है, R है 7, ठीक है। और H कितना हमने ढूंढा 20, तो उसको हम लोग को लग के वैल्यू लाना है। तो 2 मैं नीचे यहाँ से लिख रहा हूँ, चलो ठीक है ना। ये फॉर्मूला में हमको आंसर लाना है, ये वाला फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला है, इसमें हम लोग आंसर ला रहे हैं। तो 2 पहला वाला मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7 इज दिस फिक्स वैल्यू, R की वैल्यू है 7, 7 से 7 कट जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मतलब मल्टीप्लाई, H की वैल्यू 20 हमने ढूंढी, प्लस 2 के ब्रैकेट में 14, ठीक है ना। इसको हम लोग मेन स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। H की वैल्यू 20, 2 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू, सॉरी माय मिस्टेक, R की वैल्यू 7 है, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, अब क्या बचा 2 22 यानी 44 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 20 प्लस ये क्या होगा 2 4 सॉरी 2 7 14, तो यहाँ पे आएगा 44 प्लस सॉरी 44 मल्टीप्लाई 20 और 14 का प्लस होगा तो 34, यानी कि 44 मल्टीप्लाई बाय 34 करूंगा, वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो मैं यहाँ पे साइड में 44 मल्टीप्लाई बाय 34 कर रहे हैं, 4 4 16 कैरी 1, 4 4 16 कैरी 1 यानी कि 16 प्लस 1 17, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, 3 4 12 कैरी 1, 3 4 12 प्लस 1 13, प्लस करो तो यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा 1496 मिलीमीटर स्क्वायर। इट इज योर फाइनल आंसर ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल का टोटल एरिया है 1496 मिलीमीटर स्क्वायर और ये फाइनल आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको आंसर को शॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है। एक बार देख लो क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने शॉर्ट आउट किया है और उस तरीके से आपको काउंट करना है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर देखने जाए तो एक और क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ी फिगर देखो, मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा होगा, वो समझ जाना, पर इंटेंशनली है कि आपको मैं अच्छी तरह से सिखा पाऊं, ठीक है। ये एक ही फिगर के अंदर आपको 3 फिगर दी है, एक फिगर के अंदर 3 फिगर इनबिल्ट है। ऊपर कोन की फिगर है, मिडल में सिलेंडर है और सबसे नीचे हेमिस्फीयर है। ये क्या है, हेमिस्फीयर है यानी HS है, ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, कोन है, ठीक है ना। तो 3 फिगर इनबिल्ट है। हमको टोटल एरिया पूछा है, मतलब तीनों तीन का क्या करना पड़ेगा, हमको CSA को प्लस करना पड़ेगा।
और इसके अंदर हमको क्या क्या दिया है, देखो 3 से 4 लाइन का तो क्वेश्चन ही है सिर्फ, लेकिन मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट शॉर्ट में जो जो चीज दी है वो मैंने लिख दिया। मान लो कि हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दिया है, सिलेंडर की हाइट मैंने इसको कैपिटल एच में डिनोट किया है, जो दिया है 22 सेंटीमीटर। सुनना, हाइट ऑफ सिलेंडर दी है 22 सेंटीमीटर कैपिटल एच। देन हाइट ऑफ कोन आपको दे दिया है, तो हाइट ऑफ कोन है एच स्मॉल एच करते हैं 48 सेंटीमीटर। और आपको रेडियस, अब रेडियस तीनों तीन में सेम है क्योंकि ऑलरेडी रेडियस में कोई चेंज नहीं होता है, तो रेडियस तीनों तीन का सेम है 14 सेंटीमीटर। आपको पूछा टोटल एरिया ढूंढो। अब टोटल एरिया ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर, लिखता हूं या नहीं लिखता हूं चलेगा, इक्वल टू क्या होगा CSA ऑफ कोन सबसे पहले, देन CSA ऑफ सिलेंडर बीच में है, ठीक है ना, देन प्लस CSA ऑफ क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर, ठीक है ना। इतनी चीजों का हमको तीनों तीन का प्लस करके हमको एरिया ढूंढना है, तब जाके हमारा टोटल एरिया मिलेगा। इतनी चीज दिख रही है ना फोन के अंदर, ओके दिख रहा है, चलो ठीक है। तो इतना हमको ढूंढना पड़ेगा। अब CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, पाई RL। तो हमारे पास पाई की वैल्यू तो चलो फिक्स है, आर की वैल्यू दी है, यस दी है, तो हम लोगों के पास आर आ गया, पर एल नहीं दिया है ना, स्लैंट हाइट नहीं दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस करके सबसे पहले एल ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते हैं। देन इसमें क्या है 2 पाई आर, और इसका मैं एच कैपिटल कर देता हूं, या मैं इसको ये आर जो है ना, इसको मैं अपने कैपिटल, ये चलो चलेगा स्मॉल में, पर इसको मैं कैपिटल में लिखता हूं दोनों के दोनों को। ये वही का वही आर है और ये आर भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। देन ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पर इसमें 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, तो ये हमारा आर 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 तीनों तीन में सेम है, कोई चेंज नहीं है, तीनों तीन आर सेम है, ठीक है। पर हमको सबसे पहले देखो एच हमारे पास है, यस है, कैपिटल एच है, यहाँ पे एल नहीं है और बाकी आर की जरूरत है, बस और भी कुछ चाहिए नहीं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम एल का फॉर्मूला क्या है हमारा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर देते हैं, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखोगे चलेगा। अब ये दोनों का प्लस करना है स्क्वायर करके, और उसका स्क्वायर रूट निकालना है। एच कितना है, मतलब हाइट ऑफ कोन कितना है 48, ओ उसका भी स्क्वायर है, प्लस आर कितना है, आर दिया है 14, उसका भी स्क्वायर है, ठीक है। ऐसा हो तो मैं यहाँ पे साइड में फाइंड करूं चलेगा, मैं अभी यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, देखते क्या होता है, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो 48 का स्क्वायर मतलब 48 मल्टीप्लाई बाय 48 लेना पड़ेगा, ठीक है। 49 का स्क्वायर होता है 4, देखते हैं, चलो मुझे भी याद नहीं, देखना पड़ेगा, 2401 आई थिंक है, पर इसका फॉर्मूला कितना होगा देखते हैं। तो 8 मतलब कितना वैल्यू होता है, 8 8 जा क्या होगा 64, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, ठीक है ना, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38, ओके यहाँ पे 0, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, ठीक है, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 2304 आ रहा है, कितना आ रहा है 48 का स्क्वायर हो रहा है 2304, और इसका होता है 196, ये तो मुझे याद है, ठीक है 196। अब ये दोनों का प्लस करके हम लोग हाफ करेंगे, मतलब इसमें 196 अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो ये बन जाता है 2500, ओके यस, ये बनेगा 2500, क्या बनेगा, और 2500 मतलब ये किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और ये क्या है 50 का, मतलब ये L की वैल्यू हमारी बन रही है 50। इन शॉर्ट हमको दिया है L, अगर देखने जाओ लेंथ ऑफ द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज गिवन हियर 50, मतलब गिवन तो नहीं था पर हमने ढूंढा, तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आई बात, इसको दोनों को प्लस करेंगे 2500 होता है, उसका रूट निकालोगे तो 50 बन जाएगा, ये आपका L मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने L ढूंढा है। अब ये तीनों तीन में वैल्यू करनी है, क्या करना है, तीनों तीन में वैल्यू करनी है, पर ये तीनों तीन में से मैं पाई और आर को कॉमन निकाल लेता हूँ, ये भी आर कैपिटल कर देते हैं लोग, ठीक है, और ये भी आर को मैं कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, पाई आर को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा L प्लस यहाँ पे बचेगा 2 पाई आर को कॉमन निकालना है 2 इंटू एच, 2h बचेगा, पाई आर निकल गया, ये पाई आर यानी ये वाला, ये पाई आर और यहाँ से पाई आर, और इसमें स्क्वायर है तो एक आर बचेगा, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू आर, इतना बचेगा, ठीक है। ये हमको फाइनली ढूंढना है, क्या ढूंढना है, तीनों तीन का एरिया ढूंढना है, तीनों तीन का CSA ढूंढना है। पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 22/7 फिक्स वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 14, तो वो भी लिख दो, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में रहेगा, ये भी मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई है, एल की वैल्यू कितनी हमने ढूंढी, अभी 50 ढूंढी, प्लस 2 के ब्रैकेट में एच, कैपिटल एच मतलब सिलेंडर की हाइट वो है 22 है ना भाई, हाँ 22 है, चलो ठीक है,
प्लस 2 के ब्रैकेट में आर, आर मतलब कैपिटल सॉरी आर मतलब रेडियस की वैल्यू है वो है 14, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा 7 के टेबल में 14 उधर 2 जा मतलब वो उड़ जाएगा, ठीक है। 7 के टेबल में अगेन आई एम टेलिंग यू कि 7 के टेबल में 14 2 जा होता है, 7 2 जा 14, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 44 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय अंदर जो भी है उसको पहले प्लस माइनस करके उसका जुगाड़ कर दो, तो 50 एज इट इज, प्लस 22 2 जा 44 प्लस 14 2 जा 28, ये तीनों का प्लस कर लो जो है वो आंसर, और उसका मल्टीप्लाई करना है लास्ट में 44 के साथ, ठीक है। तो 44 दो बार वो अलग बात है। 2 + 4 8 सॉरी 2 + 4 सॉरी 8 + 4 12 कैरी 1, यहाँ पे आएगा 5 + 2 7 + 5 12 122 हो रहा है। फिर से एक बार क्रॉस चेक करता हूँ क्योंकि शायद तक हो सकता है कैलकुलेशन में गलत भी हो, देख लेते हैं। 28 4 और 8 12 कैरी 1, यहाँ पे होगा 6 4 10 10 और 2 12, ठीक है 122 बराबर आ रहा है। तो 122 इसका टोटल कर, 122 का मल्टीप्लाई करना है 44 के साथ, तो 122 मल्टीप्लाई बाय 44, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 1 जा 4, 0 करो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 4 1 जा 4, यहाँ पे आएगा 8 8 8 16 कैरी 1, यहाँ पे 12 1 13 कैरी 1, यहाँ पे 5, आंसर आपका फाइनल आएगा 5368 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर पीछे लगेगा स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर 5368 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर का स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा 5368, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, इस तरीके से आपको शॉर्ट आउट करना है, और आप इस तरीके से सम करोगे तब जाके ये पूरी फिगर का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करना है। मैंने एल यहाँ पे साइड में अलग से ढूंढ के रखा है, ये एल की वैल्यू है, ठीक है। एल का फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। तो इसको मैंने अलग से ढूंढा है, ये ध्यान रखना आप। और आपको एल नहीं दिया था उसको पहले ढूंढना पड़ेगा, उस तरीके से हमको तीनों का फॉर्मूला एरिया करके सीएसए करके प्लस करोगे तब जाके आपको टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था। अब मैं और एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, देखता हूँ फिर अभी कितना हो रहा है। 1 आवर का वीडियो हो जा रहा है, देन देखते हैं कि अभी हमको दूसरा वीडियो करना पड़ेगा, दूसरा पार्ट करना पड़ेगा। थैंक यू। ये स्टूडेंट्स वन मोर क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन है जिसमें सिलेंडर भी दिया है और दोनों साइड में सेम सेम कोन से उसको बंद किया है। मतलब कॉनिकल फिगर है, दो टाइप के कोन, दो कोन है और दोनों के दोनों सेम कोन है, बीच में सिलेंडर है। इन शॉर्ट सिलेंडर को दो कोन की जैसे फिगर से बंद किया है, इस तरीके से फिगर एक बनाई है, और इसमें दोनों के दोनों सेम कोन है, मतलब 2 बार कोन आ जाएंगे। तो कोन की जो हाइट होगी वो भी हमको दी है, तो कोन की हाइट हमको दी है 12 सेंटीमीटर और टोटल हाइट हमको दी है 41 सेंटीमीटर, ताकि हम लोग ये 12 और ये 12 को माइनस करेंगे तो हमको सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी, ठीक है। और रेडियस सबकी दी है 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें पहले दो चीज ढूंढना है, टोटल फिगर का एरिया ढूंढना है। तो टोटल एरिया ढूंढने के लिए पहले तो सीएस ऑफ सिलेंडर आएगा और साथ में सीएसए ऑफ कोन आएगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 2 कोन का सीएसए लेना है। डन हो गई। लेकिन इससे पहले हमको ढूंढना क्या पड़ेगा, हमको 2 चीजें ढूंढनी पड़ेगी। आपको ढूंढना पड़ेगा हाइट ऑफ सिलेंडर और आपको स्लैंट हाइट यानी कि एल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एल ढूंढना पड़ेगा आपको कोन का। क्या क्या होता है, पहले हमको टोटल एरिया क्या ढूंढना है वो हम लोग देखते हैं। तो टोटल एरिया या रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ऐसा बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई सीएसए ऑफ कोन। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, 2 कोन के सीएसए ढूंढने हैं, बराबर, प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। क्या होगा, सिलेंडर का भी सीएसए ढूंढना पड़ेगा, यानी कि एक कोन का सीएसए दूसरे कोन का सीएसए यानी 2 कोन का सीएसए प्लस सिलेंडर का सीएसए, ये दोनों को मिक्स करके आपको टोटल एरिया ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाई पाई आर एल, ठीक है ना, पाई आर एल, प्लस यहाँ पे आएगा 2 पाई आर और इसका मैं कैपिटल एच लिख रहा हूं हाइट को, क्योंकि मुझे अलग से नोट करनी है इसकी हाइट, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूं 2 पाई आर एच। आर आर दोनों में कॉमन है तो आर की कोई फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो मैं इसको अगर जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच बन जाएगा। और देखो दोनों में 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, ये भी 2 पाई आर है, यहाँ पे भी 2 पाई आर, तो कॉमन निकाल दो तो आंसर आ जाएगा 2 पाई आर के ब्रैकेट में एल प्लस एच। ये वाला फाइनल आंसर हमको ढूंढना है, टोटल एरिया इक्वल टू। आई बात समझ में, हमको टोटल एरिया मतलब ये वाला फाइनल हमको आंसर ढूंढना है। पर ये आंसर तो हमारे पास तो सिर्फ इसमें से आर ही दिया है, ना हमारे पास एल है ना हमारे पास एच है, तो पहले इन दोनों को ढूंढना पड़ेगा अलग से। हम लोग पहले इन दोनों को साइड में यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले देखना पड़ेगा मुझे कि भाई दिख रहा है कैमरा में कि नहीं दिख रहा है। ओके दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं हाइट ऑफ सिलेंडर ढूंढता हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर देखना पड़ेगा यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। एक कुछ मिनट मुझे एक बार क्रॉस चेक कर लेने दो, अभी स्टूडेंट चले गए जो, हाँ कल चले गए स्टूडेंट, तो मुझे भी खुद से देखना पड़ेगा। ओके चलो फाइन। तो यहाँ पे है हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब एच ढूंढना है। तो एच का मतलब है टोटल हाइट, यानी कि ये पूरी की पूरी हाइट फिगर की, और उसमें से दो हाइट को मैं माइनस करूंगा कोन की। तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन मतलब स्मॉल एच लिया है मैंने, और हाइट ऑफ कोन यहाँ पे दिया है स्मॉल एच 12, ठीक है, और टोटल हाइट दी है 41। तो मैं करूंगा 41 में से 2 मल्टीप्लाई बाय 12 को मैं माइनस करूंगा, तो 41 माइनस में आ जाएगा 24। इसमें से इसको माइनस करो तो मतलब 41 में से हम लोग 24 को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे ये 11 बन जाएगा, 11 माइनस 4 यानी 7, इसको कट मारोगे 3, यहाँ पे 1, मतलब ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। इट इज योर एच, मतलब ये हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब हमको कैपिटल एच मिल गया, ठीक है। अभी भी हमको क्या ढूंढना है, अभी भी हमको और एक चीज ढूंढनी है, लेंथ, मतलब स्लैंट हाइट ढूंढनी है, एल ढूंढनी है, और वो किसकी ढूंढनी है, कोन की। तो स्लैंट हाइट एल का मतलब आएगा, यहाँ पे क्या बनता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रेडियस की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 12, उसका स्क्वायर। ये तो अभी हमने आगे वाले सम में भी किया था शायद तक कहीं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका स्क्वायर होता है 144, ठीक है ना, सबसे पहला ही सम शायद तक किया था हमने। इसका वैल्यू होता है 169, और ये रूट निकालोगे तो बन जाएगा 13। दैट्स व्हाई हमारा स्मॉल एल की वैल्यू मिल गई 13। मैं यहाँ पे साइड में कहीं लिख देता हूँ, चलेगा नहीं लिखूंगा तो, या फिर यहाँ पे कहीं समझ जाना आप लोग, समझ में आया ना। इन शॉर्ट एल की वैल्यू मिली हमको 13, दिख रहा है मतलब कैमरा के अंदर दिख रहा है, चलो ठीक है। तो हमको एल की वैल्यू मिली है 13 और एच की वैल्यू मिली है 17। ये दोनों वैल्यूज हमको इस फॉर्मूला के अंदर रखनी है, और आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7, पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, कहीं पे कट नहीं होगा, और ये एल की वैल्यू 13 अभी हमने ढूंढा, प्लस एच की वैल्यू हमने ढूंढा 17, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई बाय 5/7 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 प्लस 17 यानी हो जाएगा 30, 30 क्या हो जाएगा ये 30 बराबर 13 प्लस 17 करोगे तो 30 बनता है, 30 बनता है, ठीक है। और एक मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 44 5 जा तो 220 होगा। कैसे, 44 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 222 220 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 220 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है ना, ऐसा बन रहा है। 220 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 22 3 जा होगा 66, तो ये क्या बन जाएगा 660 यानी 66 पीछे 00 अपॉन में 7। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द डिवीजन। जो भी डिवीजन करोगे उसका जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो या फिर हम लोग इसको 3.14 करके भी कर सकते हैं, देखते क्या करना है। तो मैं यहाँ पे 6600 को अभी मैं क्या कर रहा हूँ 7 से डिवीजन करने जा रहा हूँ, ठीक है। 6600 को मैं 7 से डिवीजन करने जा रहा हूँ, तो 7 9 होता है 63, 7 9 63, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे आएगा 0 नीचे, 7 4 जा 28 बचेगा 2, यहाँ पे आएगा 0, 7 2 जा होता है 14, ठीक है, बचेगा 6, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। अब पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बचता नहीं है, तो इस पे 0 करना पड़ेगा, 2 0 तुमने उतार लिए, तो 7 8 सा होता है 56, बचेगा 4, पीछे 0 करो, 7 5 सा 35 बचेगा 5, ये तो चलता रहेगा, 0 करो, 7 7 सा, मतलब हमारा फाइनल आंसर बन रहा है 942.857। दिस इज योर आंसर, या ऐसा लिख सकते हैं 943 अप्रोक्सीमेटली। मैं इसको रफ करके तरह दिखा देता हूँ, तो ये आंसर बनता है हमारा 943 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्या आंसर बनेगा हमारा, टोटल एरिया आएगा 943, क्या बनेगा 943 अप्रोक्सीमेटली, आंसर बन रहा है 943, क्या बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया जो हमको ढूंढना था, ठीक है ना, ये आंसर यहाँ पे जा रहा है। ओके, तो 943 इज योर फाइनल आंसर।
ऑफ दिस टोटल एरिया 943, ठीक है। 942.857 होता है तो अप्रोक्सीमेटली वो 943 ही आंसर में काउंट होगा, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आंसर बन रहा है 943, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो इसको अच्छी तरह से पहले लिख लेना। ऑलरेडी 1 आवर होने आया है, 1 आवर में जस्ट 1 मिनट ही बाकी है, आधी मिनट बाकी है, जस्ट 30 सेकेंड्स हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस वीडियो को, इस क्वेश्चंस को आप ठीक से लर्न करना और अच्छी तरह से लर्न करना। मैं और भी वीडियो बनाने जा रहा हूं इसी के पार्ट 2 में, क्योंकि हम लोग 1-1 घंटे का वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो हमको और मैं दूसरे वीडियो में अभी और क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान से करना। थैंक यू सो मच।